हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म के 16वां अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरु, हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नाम के लिंग है। इस लिंग के रूप में वहाँ साक्षात भगवान स्वयं ही प्रकट। वहाँ के दर्शन करने से सदा सभी प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वह दुर्लभ मनोरथ को ही भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने से सैकड़ों पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं और कितने मनुष्य केवल प्रणाम करने से सिद्धि के भागी हुए हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में जब मैं पिता के घर में रहता था, मेरे सामने ही एक महान तेजस्वी मुनि पधारे। उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिताजी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्घ देकर विनय पूर्वक पूछा, हे विप्रवर, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए अगर कोई आज्ञा हो तो दिए। मुनि जी कहने लगे, सूत, मैं तुम्हारे आश्रम पर चातुर्मास व्रत करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी सेवा करो तो मैं यही चौमासा कर सकता हूँ। लो, महर्षि जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। फिर ऐसा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोले कि वत्स, तुम्हें प्रतिदिन इन महर्षि की सेवा करनी चाहिए। तब मैं भक्ति भाव से उनकी सेवा करता था। वे रात में मुझे विचित्र विचित्र कथाएं सुनाए करते थे। एक समय कथा के अंत में मैंने उनसे पूछा, भगवान, समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को आपने थोड़ी अवस्था में कैसे देख लिया? समुद्र और पर्वत की चर्चा आपने की है। वहाँ तक तो मनुष्य मन के द्वारा कभी किसी प्रकार नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, इस किसी तपस्या का प्रभाव है, यह फिर मंत्र का पराक्रम है जिससे आपने संपूर्ण भूतल को देख लिया। मुनि ने हंसकर कहा, ये तुमने ठीक समझा। ये मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है। मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप षडाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय का 8000 जप करता हूँ। इस प्रकार इससे मेरे तीनों काल युवावस्था सदा स्थिर रहती है। मुझे भूत और भविष्य ज्ञान है और मेरा जीवन सदा सुखमय बना रहता है। मेरी आयु लाखों वर्षों तक हो गई है, फिर भी अभी प्रथम अवस्था अर्थात किशोरी अवस्था की ही दिखाई देती है। एक समय मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए शोक कर रहा था, तब मेरे सुहृदय से ने मुझसे कहा कि भैया, तुम शोक क्यों कर रहे हो? एक ना एक दिन तो हम सब की मृत्यु होने वाली है। इसके लिए रोना क्या? तुमने अपनी पत्नी को पहले से नहीं देखा था। वह आदर्श से ही तुम्हें प्राप्त हुई थी और अब पुनः दर्शना अवस्था को ही चली गई। ना वह तुम्हारी थी और ना तुम उसके, और फिर व्यर्थ शोक क्यों करते हो? किसी का किसी के साथ एक साथ स्थान पर सदा वास नहीं होता। हम सबके साथ मनुष्य सदा नहीं रह सकता। फिर शरीर से जो अलग लोग हैं, फिर सदा के लिए कैसे रहा जा सकता? जो मरे हुए संबंधी, खोई हुई वस्तु, बीती हुई बातों के शोक करता है, वह दुख से दुख उठाता है। इस प्रकार वे सभी व्यर्थ मुझे समझा बुझाकर घर ले आए। घर आने पर मैंने यह प्रतिज्ञा की कि आगे की बात जानने के लिए आप सभी को माघ मास 17वां अध्याय देखना होगा।
16वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।